देखो, ये बहुत कठिन है देश में, लेकिन हम इसका प्रयास कर रहे हैं। भारत में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में, इस व्यवस्था में ऊंच नीच, इसलिए मैं इसका दुर्विरोधी हूँ। शेड्यूल कास्ट नीचे है, उनसे नीचे शेड्यूल ट्राइब है, उनके ऊपर बैकवर्ड है, उनके ऊपर अपर कास्ट है, मैं इसका विरोधी हूँ। जब आपने एक सीढ़ी बना दी जिसमें 4 पिलर हैं और सब एक दूसरे से ऊंच नीच असमानता के शिकार हैं, तो उनमें जुड़ाव नहीं हो सकता है। तो जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक हम मिलकर लड़ ही नहीं सकते। अभी का फंडा ये है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम ये देखें किस जाति का है। और बहुत सारी घटनाएं मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूंगा। जो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा मानते हैं और अपने आप को प्रोग्रेसिव लीडर मानते हैं, उनको भी मैं बता दूंगा कि जब हाथरस जैसा इशू होता है, आप बिलीव करो कि बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल थे और बीजेपी की सरकार थी वहाँ, एक सीनियर लीडर, चाहे वो महिला और पुरुष, एक सिंगल स्टेटमेंट उस पर नहीं देता। ये इस बात का उदाहरण है कि हमारी प्रोग्रेस फंड जहाँ जाति की बात आती है वो सब जो है ना डाउन हो जाता है। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक हम लोग जुड़ के राजनीति नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है वो मुझे दलित नेता ही शो करने का प्रयास करेगी और हमेशा ये कहेगी कि ये चंद्रशेखर, जब भी मीडिया भी बात रखे कहेंगे दलितों की तरफ के आइकन, दलितों के नेता, दलितों के का बड़ा फेस, हमेशा यही। मैंने आपको यूथ लीडर बोला, आपके लिए नहीं कह रहा। मैंने आपको यूथ लीडर बोला, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला किसी सिंगल व्यक्ति पे वो नहीं कर रहा। आपसे तो नहीं कर रहा, क्योंकि आपसे तो मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ। मगर ये सत्यता है कि इतना संघर्ष, चाहे मैंने किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, माइनॉरिटी का कोई इशू हो, कोई भी इशू है देश के साथ महिलाओं का, लेकिन फिर भी मैं जब बड़े पैमाने पर सुनता हूँ तो पत्रकार के मुंह से पहला सवाल होता है, आज हमारे साथ है दलित नेता चंद्रशेखर आजाद। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम इतना तो बोल पा रहे हो यार, इतना। अच्छा, दिल से बताना, क्या वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज है। इसलिए बुरी चीज है कि जब आप एक जाति के दायरे में व्यक्ति को समेट दे दो। जैसे मैं माननीय कांचीराम साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ग्राउंड से आए और क्लास 1 के अधिकारी होने के बाद उन्होंने अपने सुख सुविधाओं को छोड़ा इन वर्गों की तरक्की के लिए। आप उनको, और उन्होंने बहुत सारे उन वर्गों में भी लीडरशिप दी जिन वर्गों की संख्या भी काउंट नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनको भी आप दलित नेता कहते हैं। आप ऐसे ही जो है मुलायम सिंह यादव जी हैं जो वहां से उठ के आए, आप उनको भी बैकवर्ड का नेता कहते हैं। और एक बहुत बड़े नेता जिनको मैंने करीब से पढ़ा, चौधरी चरण सिंह जी, उनके जैसा लीडर शायद जो है दोबारा जन्म ना ले। मैंने उनको बहुत करीब से इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं उनकी राजनीति को जानना चाहता। इतने डाउन टू अर्थ और इतने जो हैं गरीबों, किसानों, कमजोरों के लिए कामगारों के लिए काम करने वाले, लेकिन अंत क्या है कि उनको व्यवस्था ने वापस ला के किसानों के नेता से भी अलग हटा के जाटों का नेता बनाने का प्रयास किया। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से व्यक्ति को जो है ना, हमें जो है इज्जत देनी चाहिए। इज्जत दो या ना दो एक अलग बात। इज्जत तो मैं फिर कह रहा हूँ इज्जत कमाई जाती है, लेकिन कम से कम उसका, अगर उससे बात करें तो उसका सम्मान उतना तो रखें, बिल्कुल सही, उसको हर्ट ना करें अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।